एनपीएस और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है? आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, एनपीएस या फिर म्यूचुअल फंड? इन दोनों में सबसे ज्यादा रिटर्न किसमें मिल सकती है, एनपीएस में या फिर म्यूचुअल फंड में? आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, एनपीएस या फिर म्यूचुअल फंड? आइए इन दोनों का अंतर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एनपीएस एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम। देखिए, एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम। यह एक गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा सेव एंड सिक्योर रहती है। आप यहां पर लो रिस्क में हाई रिटर्न निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो पैसा है वह मैनेज करती है गवर्नमेंट, जिसके कारण आपका पैसा सेफ और सिक्योर रहती है। यहाँ पर आप हाई इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलती है, और इसकी खास बात है कि आपको टैक्स में भी बेनिफिट देखने को मिलती है। आप यहाँ पर टैक्स नहीं देने पड़ते हैं। अगर आप रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं, आप रिटायरमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फंड बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एनपीएस एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप लो रिस्क में हाई रिटर्न निकालते हैं। और इसकी खास बात है कि यह गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है, जिसके कारण आपका पैसा सेफ और सिक्योर रहती है, और आपको टैक्स में बेनिफिट भी देखने को मिलती है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि आप और हम जैसे इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड का जो सारा पैसा है वह मैनेज करते हैं फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड का सारा पैसा मैनेज करते हैं और अलग अलग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। जिससे क्या होगा कि फंड मैनेजर यह मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, जिसके कारण आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जिस हिसाब से मार्केट का ग्रोथ होती है, मार्केट का परफॉर्मेंस बढ़ती है, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलती है। जैसे 15%, 18%, 20%, 22%, इस तरह से आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलती है। तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो एनपीएस से बेटर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलती है। तो म्यूचुअल फंड आप वेल्थ क्रिएशन जस्ट कर सकते हैं, यानी कि तुरंत आप वेल्थ क्रिएशन बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में थोड़ी रिस्क होती है। आइए इन दोनों का अंतर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर नेचर की बात करें, तो देखिए, एनपीएस यह एक गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है। क्या है? गवर्नमेंट सेविंग स्कीम। गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है तो यहां पर आपका पैसा सेफ और सिक्योर रहती है, हाई इंटरेस्ट के साथ, और आपको टैक्स में बेनिफिट भी देखने को मिलती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका नेचर है स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा जो है वह फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पर रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की है। तो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आपका हाई रिस्क और हाई रिटर्न देखने को मिलती है। म्यूचुअल फंड में का नेचर है, यह सारा पैसा फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, अगर लॉकिंग पीरियड की बात करें, लॉकिंग टाइम, तो एनपीएस में 60 साल की लॉकिंग पीरियड होती है। कितना? यहाँ पर आपको 60 साल तक लॉकिंग पीरियड देखने को मिलती है। आप इससे पहले अपने पैसा को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 60 साल तक यहाँ पर लॉकिंग टाइम होती है, लॉकिंग पीरियड होती है। क्योंकि यह रिटायरमेंट प्लान है, पेंशन है, तो 60 साल के बीच आप अपने पैसा को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वह कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पर विड्रॉल की ऑप्शन होती है, कोई भी लॉकिंग टाइम नहीं होती है, नो लॉकिंग। आप अपने पैसा को यहाँ से तुरंत विड्रॉल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपका लॉकिंग टाइम नहीं होती है। देखिए, उसके बाद अगर रिटर्न की बात करें, रिटर्न, तो एनपीएस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर गारंटी रिटर्न लगभग 8 से 10% तक देखने को मिल जाती है, क्योंकि यह गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है तो आपका यहाँ पर रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिलती है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका डिपेंड करती है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है। अगर मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छी है, मार्केट अच्छा सा आपका रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन मार्केट।
या मार्केट पर डिपेंड करती है कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करें, उस हिसाब से आपको गारंटी रिटर्न देखने को मिलती है। जैसे अगर मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छी है तो 15%, 18%, 20%, 22%, यहाँ तक 25% तक भी देखने को मिलती है। तो मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छी हुआ तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाती है। देखिए, अगर रिस्क की बात करें, रिस्क तो एनपीएस में आपका लो रिस्क है और लो रिटर्न है। लो रिस्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है, जिसके कारण आपका जो पैसा है वो मैनेज करते हैं गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपका रिस्क बहुत ही कम होती है, लो रिस्क। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट में, जिसके कारण आपका यहाँ पर हाई रिस्क बन जाती है, हाई रिस्क। क्योंकि आपका जो पैसा है वो कहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, म्यूचुअल फंड में। यानी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा का फंड मैनेजर कहां इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में, जिसके कारण यहाँ पर लो रिस्क से नहीं बल्कि यहाँ पर आपको हाई रिस्क देखने को मिलती है, क्योंकि सारा पैसा वो इन्वेस्ट हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जिसके कारण आपको यहाँ पर हाई रिस्क देखने को मिलती है। देखिए, हाउ टू इन्वेस्ट मतलब कि स्टार्ट, आप कितना पैसा से एनपीएस को स्टार्ट कर सकते हैं, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहां से आपका स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट हो जाता है 500 रुपया। आप 500 से एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिपेंड करते हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिपेंड यू, आप डिसाइड करेंगे कि आप म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप कितना, जैसे 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, जितना आप चाहे उतना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। नॉलेज, देखिए, अगर नॉलेज की बात करें तो आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका यहाँ पर बेसिक नॉलेज से काम चल जाती है, क्योंकि आप एक बार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका बेसिक नॉलेज से काम चल जाती है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एडवांस नॉलेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर आप मार्केट को एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है, जिसके कारण यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए, हु मैनेज मार्केट का जो पैसा है वो कौन मैनेज करते हैं। तो आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट मैनेज करती है। आपके पैसा को कौन मैनेज करती है, गवर्नमेंट। एनपीएस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा मैनेज करती है गवर्नमेंट, जिसके कारण यहाँ पर लो रिस्क होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा मैनेज करते हैं फंड मैनेजर। यहाँ पर एएमसी कंपनी का फंड मैनेजर होते हैं, जो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास काफी अनुभव होता है मार्केट के बारे में, 10 साल, 15 साल, 20 साल का। और यहाँ पर आपको जो फंड मैनेजर है वो अलग अलग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जो है वो मैनेज करते हैं फंड मैनेजर। अगर टैक्स की बात करें तो देखिए, एनपीएस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स में बेनिफिट देखने को मिलती है, नो टैक्स। यहाँ पर आपको टैक्स नहीं देनी पड़ती है। सेक्शन 80C के अंदर आपको टैक्स में बेनिफिट भी देखने को मिलती है। आपका इन्वेस्टमेंट, रिटर्न और इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगती। ट्रिपल की टैक्स बेनिफिट देखने को मिलती है, एग्जाम। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर टैक्स देनी पड़ती है, ठीक है। देखिए, विड्रॉल की बात करें तो देखिए, आप विड्रॉल तो एनपीएस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7 साल बाद ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लॉकिंग टाइम होती है, तो 60 साल के बाद ही आप अपने पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। 60 साल बाद ही आप अपने पैसा को निकाल सकते हैं। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप कभी भी अपने पैसा को, यानी कि डेली अपने पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लॉकिंग टाइम नहीं होती है, आप जब चाहे तब अपने पैसा को यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, गोल की बात करें, आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए रिटायरमेंट प्लान एक अच्छी फंड, स्ट्रॉन्ग फंड बना सकती है।
और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आपका गोल क्या होना चाहिए? अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए रिटायरमेंट प्लान अच्छी हो सकती है, क्योंकि एनपीएस में गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होती है और अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलती है, और खास बात है कि यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट भी देखने को मिलती है। तो अगर आप रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं तो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहाँ पर रिस्क बहुत कम है और रिटर्न काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलती है। अगर आप लॉन्ग टर्म में के लिए अपने पैसा इन्वेस्ट करके रख देते हैं तो एनपीएस से ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो सारा पैसा है वह इन्वेस्ट हो रही है स्टॉक मार्केट में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आपका गोल डिसाइड करती है कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एनपीएस में या फिर म्यूचुअल फंड में। आपका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? आप क्या चाहते हैं कि रिटायरमेंट के समय स्ट्रॉन्ग फंड हो या फिर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न निकालना चाहते हैं? तो यह आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एनपीएस में या फिर म्यूचुअल फंड में। आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, एनपीएस या फिर म्यूचुअल फंड, और रिटर्न किसमें ज्यादा मिल सकती है? कमेंट करके बताइए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एनपीएस में या फिर म्यूचुअल फंड में। इन दोनों में अगर अंतर की बात करें तो एनपीएस में आपको लो रिस्क लो रिटर्न देखने को मिलती है और टैक्स का बेनिफिट भी देखने को मिलती है। लेकिन आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा सेफ और सिक्योर रहती है, क्योंकि यहाँ जो सेविंग होती है वह गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है, जिसके कारण आपका पैसा सेफ और सिक्योर रहती है। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा सेफ और सिक्योर रहती है, यहाँ पर आपको टाइम नहीं देनी पड़ती है, न ही आपको मार्केट के एनालिसिस करनी पड़ती है, और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाती है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में आपको टाइम देने पड़ेंगे, मार्केट के एनालिसिस करने पड़ेंगे, रिसर्च करने पड़ेंगे, तब आप म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसके कारण हाई रिस्क और हाई रिटर्न देखने को मिलती है। यहाँ पर आप एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क और हाई रिटर्न प्लान है, लेकिन आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लो रिस्क लो रिटर्न देखने को मिलती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कमेंट करके बताइए, एनपीएस या फिर म्यूचुअल फंड। इस तरह के फाइनेंस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि